दर्शन लागी कौशलाधीशा। सर्वप्रथम सबको हमारा प्रणाम, जय सिया राम। हम आपको आज बताने जा रहे हैं प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी, ये हैं कौन? अनंत ब्रह्मांडों के नायक क्या प्रभु श्री राम ही है? इस संसार में बहुत से ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं और समय आने पे भगवान शिव सृष्टि का संहार कर देते हैं। तो आपके मन में जरूर प्रश्न उठता होगा कि समस्त ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड में ये तीन मुख्य रूप से नायक, तो समस्त ब्रह्मांडों के नायक कौन है? जी हाँ, प्रभु श्री राम है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी, उनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मा विष्णु एवं शिव का वास होता है। अनंत ब्रह्मा विष्णु एवं शिव का वास होता है उनके एक एक रोम में। तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे कि वाकई में प्रभु श्री राम है कौन। ये पुराणों की बात है। एक महर्षि हुआ करते थे जिनका नाम लोमस ऋषि था। शरीर पर बहुत से रोम होने के कारण इनको सब लोमस ऋषि कहते हैं। शरीर पे बहुत सारे रोमे होने के कारण रोम को ही रोआ कहते हैं, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ा था। कहते हैं कि द्विपरार्ध बीतने पर जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो महर्षि लोमस ऋषि की एक रोआ गिर पड़ता है। यद्यपि ब्रह्मा जी की आयु बहुत है, इनकी एक कल्प की आयु है। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल, जो कि 1000 चतुर्युगी काल अर्थात कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 1000 चतुर्युगी काल इतने का ही दिन और 1000 चतुर्युगी काल का ही रात होता है। तो मानिए कि लोमस ऋषि के दृष्टि में रोज एक ब्रह्मा की आयु खत्म होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक समय की बात है जब नारद जी श्री अयोध्या जी से प्रभु श्री राम का दर्शन करके लौटे हुए थे। उसी समय रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं और नारद जी से श्री लोमस ऋषि पूछते हैं कि महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी कहते हैं कि हम अयोध्या से प्रभु श्री राम का दर्शन करके आ रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी लिखा है, दर्शन लागी कौशलाधीशा। नारद आदि सनकादि ऋषि सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या जाते हैं और उसी दिव्य नगर को देख करके सब अपने वैराग्य को भूल जाते हैं। तो बंधुओं एवं माताओं, वो कहते हैं ना कि इग्नोर करना। तो लोमस ऋषि ने नारद जी की बातों को टाल दिया और वो लगे श्री काकभुसुंडी जी की तरह, जैसे उन्होंने काकभुसुंडी जी को ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ाया था, वैसे ही लगे नारद जी को ब्रह्म ज्ञान बताने। और नारद जी के मन को ये भाया नहीं। नारद जी तुरंत ही चले गए अपने प्रभु श्री राम के पास और भगवान से तुरंत ही शिकायत कर दी। प्रभु, श्री लोमस ऋषि जी मिले थे, मैंने कहा कि मैं श्री अयोध्या जी से आपका दर्शन करके आ रहा हूँ और वो उस पे कोई भी
चर्चा नहीं किए लगे मुझे ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ाने। प्रभु श्री राम ने अपनी माया का दर्शन कराया श्री लोमस ऋषि